हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम आप लोगों से बताएंगे कि बहुत सारा पैसा कमाना है तो आचार्य चाणक्य की कही गई ये 8 बातें याद रखना। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं क्यों कौन सी 8 बातें हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी वो सपना आपके हाथों से रेत की तरह फिसलता गया? क्या आपने कभी वह दर्द महसूस किया जब आपके अपने लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार या वे लोग जिनका आपने कभी कुछ बुरा नहीं किया, अचानक आपके खिलाफ हो गए? उनकी आंखों में जलन, उनके शब्दों में तंज और उनके दिलों में सिर्फ एक भावना, ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि आपने हार मानने का नाम नहीं लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का असली रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी छोटी आदतें, वो रोजाना के छोटे फैसले कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को और भी ताकतवर बना रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी सीख देने जा रहा हूं जो आपके दिल को तो छुएगी ही, साथ ही आपके दिमाग को भी हिला देगी। ये कहानी प्रेरित है चाणक्य नीति से। वो महान चाणक्य जिन्होंने एक साधारण लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, और साथ ही वे 7 राज जिनका अगर आप सही तरीके से पालन करें तो न केवल आप पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपने दुश्मनों को भी चौंका सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये राज इतनी ताकतवर हैं कि इन्हें कभी किसी के साथ शेयर न करें। क्या आप तैयार हैं? तो आइए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। उसकी उम्र 30 साल थी। बड़े सपने थे, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। हर सुबह वह अपने पिता की पुरानी साइकिल पर सवार होकर खेतों में काम करने के लिए निकल जाता। दिन भर पसीना बहाने के बाद जब वह शाम को घर लौटता है तो उसकी माँ की आंखों में वही सवाल होता है, बेटा कब तक ऐसा चलता रहेगा? रोहित के पास कोई जवाब नहीं होता, बस वह मुस्कुराकर कहता, माँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात में जब वह अपनी चारपाई पर लेटता है तो उसके मन में यही सवाल उठते हैं, क्या वाकई सब ठीक होगा? क्या मेहनत ही पर्याप्त है? एक दिन गांव में मेला लगा था। रोहित वहां गया और उसने वहां अपने पुराने दोस्त राहुल से मुलाकात की। राहुल, जो कभी रोहित के साथ स्कूल जाता था, अब एक बड़ी गाड़ी में आया था। सूट पहने, चमचमाती घड़ी पहने और चेहरे पर वह आत्मविश्वास था जिसे रोहित ने कभी अपने भीतर नहीं महसूस किया। राहुल हंसते हुए बोला, क्या हाल बना रखा है यार, अब भी खेतों में पसीना बहा रहे हो? मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। रोहित चुपचाप सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही सवाल भी आता है, क्या सच में मेहनत बेकार है? आप में से कितने लोग हैं जो रोहित की स्थिति में खुद को देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वही की वही है? और कितने लोग हैं जो राहुल जैसे लोगों को देखकर जलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि वे क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? रोहित की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब वह अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा सन्यासी बाबा मिला। सन्यासी बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रोहित के मन की सारी बातें समझ सकता हो। सन्यासी बाबा ने उसे रोका और पूछा, बेटा क्यों उदास हो? जो चाहिए वह पास ही है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। रोहित ने कहा, बाबा मैं मेहनत करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं, लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। सन्यासी बाबा मुस्कुराए और बोले, कभी चाणक्य को पढ़ा है? रोहित ने कहा, वह तो किताबों में राजा महाराजाओं की बातें हैं, मुझ जैसे गरीब को क्या लेना देना? सन्यासी बाबा हंसे और बोले, चाणक्य कोई जादूगर नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जिसने यह समझ लिया था कि दुनिया कैसे चलती है। उसने 7 ऐसे रहस्य खोजे जो पैसा, ताकत और सम्मान दिला सकते हैं। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? रोहित ने सिर हिलाया और उस रात सन्यासी बाबा ने उसे पहला रहस्य बताया। सन्यासी बाबा ने कहा, रोहित पहला रहस्य है, अपनी योजना किसी को मत बताना। जो सपना तुम्हारे दिल में है उसे अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं
और दूसरे वे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर तुम अपने प्लान सबको बता दोगे तो वे लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। रोहित ने पूछा, लेकिन बाबा, दोस्तों को भी नहीं? सन्यासी बाबा ने कहा, दोस्त भी इंसान हैं बेटा। आज तुम्हारे साथ हैं, कल तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। क्या तुमने कभी नहीं देखा कि लोग पहले तारीफ करते हैं और फिर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं? रोहित को राहुल की बात याद आ गई। उसने सोचा, अगर राहुल को यह पता चलता कि मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं तो वह और भी मजाक उड़ाता। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी किसी को अपने सपने बताने के बाद उसका मजाक उड़ाया जाता है, या उसने आपकी योजना किसी और को बता दी और आपका सपना अधूरा रह गया? चाणक्य कहते थे, अपने इरादों को छुपाओ और अपने कदमों को तेज करो। यही पहला रहस्य है जो आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा। रात भर सन्यासी बाबा की बातें रोहित के दिमाग में गूंजती रहीं। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को मत बताना, उसके लिए एक नई रोशनी की तरह था। अगली सुबह जब वह खेतों की ओर जा रहा था, उसने ठान लिया कि अब वह कुछ अलग करेगा। लेकिन क्या? उसके पास न तो पैसे थे न कोई बड़ा मौका। फिर भी उसने अपने मन में एक छोटा सा प्लान बनाया। गांव के बाजार में हर हफ्ते मेला लगता था, जहां लोग दूर दूर से सामान बेचने आते थे। रोहित ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ बेचूं, कुछ ऐसा जो लोग खरीदें। उसने अपनी माँ से बात की और उधार के पैसों से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसका प्लान था कि वह इन्हें मेले में बेचेगा, लेकिन इस बार उसने किसी को भी नहीं बताया, न अपने दोस्तों को न पड़ोसियों को। उसने पहला रहस्य याद रखा। मेले के दिन वह सुबह जल्दी उठा, बर्तनों को साइकिल पर लादा और बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे राहुल मिला। राहुल हंसते हुए बोला, क्या रोहित, ये क्या ढो रहे हो? बर्तन बेचने तो नहीं जा रहे? रोहित मुस्कुराकर बोला, नहीं यार, बस माँ के लिए कुछ ले जा रहा हूं। राहुल हंसा और चला गया। रोहित ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने सच नहीं बताया। मेले में रोहित ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई। पहले तो लोग बस देखते रहे, फिर एक औरत आई और उसने बर्तन का दाम पूछा। रोहित थोड़ा झिझका, लेकिन औरत ने बिना कुछ कहे 2 बर्तन खरीद लिए। धीरे धीरे और लोग आए और शाम तक सारे बर्तन बिक गए। पहली बार रोहित के हाथ में अपनी मेहनत से कमाए हुए 50 रुपये थे। छोटी रकम, लेकिन उसके लिए ये एक नई शुरुआत थी। खुशी खुशी वह घर लौटा और माँ को पैसे दिखाए। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, ये तो बस शुरुआत है। उस रात रोहित को नींद नहीं आई। वह सोच रहा था, अगर मैंने राहुल को अपना प्लान बता दिया होता तो शायद वह मेरा मजाक उड़ाता, या फिर वह खुद वही काम करने की कोशिश करता और मेरा मौका छीन लेता। पहला रहस्य सचमुच काम कर गया था, लेकिन अब सफर की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन लंबा था। अगली रात सन्यासी बाबा फिर मिले। दूसरा रहस्य, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। सन्यासी बाबा ने रोहित को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, देखा, पहला रहस्य काम कर गया, लेकिन अब दूसरा रहस्य समझो। मेहनत करो, लेकिन उसे दिमाग से जोड़ो। जो लोग सिर्फ पसीना बहाते हैं वे मजदूर बनकर रह जाते हैं, दिमाग लगाते हैं वह मालिक बनते हैं। रोहित ने कहा, बाबा, मैं तो मेहनत करता हूँ, खेत में काम करता हूँ, अब बर्तन बेचे, लेकिन यह तो छोटी बातें हैं, बड़ा कैसे करूं? सन्यासी बाबा ने कहा, सुनो, मेहनत वही कीजिए जो आपको आगे ले जाए। तुमने बर्तन बेचे, अच्छा किया, लेकिन अब सोचो, क्या हर बार बर्तन खरीदकर बेचना ही काफी है? क्यों ना कुछ ऐसा करो जो बार बार मेहनत ना मांगे, बल्कि एक बार की मेहनत से लंबे वक्त तक फायदा दे। रोहित ने पूछा, वो कैसे बाबा? सन्यासी बाबा बोले, गांव में देखो लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरत को समझो, फिर उस जरूरत को पूरा करने का तरीका ढूंढो। मेहनत को दिमाग से जोड़ने का मतलब है सही समय पर सही काम करना। रोहित ने उस रात सोचा। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर शिकायत करते थे कि बाजार से अच्छी सब्जियां नहीं मिलती, जो मिलती हैं वो या तो महंगी होती हैं या खराब। रोहित ने सोचा, क्यों ना मैं अपने खेत में सब्जियां उगाऊं और उन्हें मेले में बेचूं। यह विचार उसके लिए नया था, लेकिन उसे डर भी था, अगर फसल खराब हो गई तो, अगर लोग ना खरीदें तो। फिर उसे सन्यासी बाबा की बात याद आई, मेहनत को दिमाग से जोड़ो। उसने फैसला किया कि वह कोशिश करेगा। अगले दिन रोहित ने अपने खेत में काम शुरू किया। उसने अपने पिता से कुछ बीज मांगे
और एक छोटे से हिस्से में सब्जियां बो दी। दिन रात मेहनत की, पानी देना, खाद डालना, कीड़े हटाना, सब कुछ उसने अकेले किया। लेकिन कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई। रोहित का खेत पानी से भर गया। जो थोड़ी बहुत फसल उग रही थी वह बर्बाद हो गई। रोहित खेत के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे लगा शायद मैं कुछ बड़ा करने लायक ही नहीं हूं। शायद राहुल सही था। उसी वक्त उसकी मां आई। उसने रोहित को गले लगाया और कहा, बेटा हार मत मानो। जो लोग बड़े बनते हैं वो बार बार गिरते हैं, लेकिन वो उठते भी हैं। मां की बात सुनकर रोहित के मन में फिर से हिम्मत आई। उसने सोचा शायद यह मेरा इम्तिहान है। उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उसने दिमाग लगाया। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से सलाह ली और जाना कि बारिश से बचने के लिए खेत में नालियां कैसे बनानी चाहिए। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हुई। हरी भरी सब्जियां, टमाटर, भिंडी, पालक। रोहित ने उन्हें मेले में बेचा। इस बार उसे 200 रुपये मिले। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक आदमी ने कहा, रोहित ये सब्जियां तो शहर से भी अच्छी हैं, अगली बार और लाना। रोहित की आंखों में चमक थी। उसे लगा कि दूसरा रहस्य भी काम कर गया। मेहनत को दिमाग से जोड़ने से नतीजे बदल गए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या कभी आपने मेहनत की लेकिन नतीजा नहीं मिला? और क्या कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा दिमाग लगाने से सब बदल गया? चाणक्य कहते थे, मेहनत सोने की खान है, लेकिन उसे खोदने के लिए सही औजार चाहिए। दूसरा रहस्य यही है, अंधी मेहनत मत करो, समझदारी से काम करो। रोहित की छोटी सी जीत ने उसके मन में एक नया जोश भर दिया था। अब वह हर हफ्ते मेले में सब्जियां बेचने लगा। उसकी कमाई बढ़ने लगी। 200 से 500, फिर 700। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मां का चेहरा खिल उठा। पहली बार रोहित को लगा कि शायद वह सचमुच कुछ बड़ा कर सकता है। उसने सोचा, अगर मैं और मेहनत करूं और खेत को बढ़ाऊं तो शायद एक दिन मैं राहुल से भी आगे निकल जाऊं। यह ख्याल उसे रातों को नींद नहीं आने देता था। लेकिन हर कामयाबी के साथ एक नई चुनौती भी आती है। एक दिन जब रोहित मेले से लौट रहा था, उसे रास्ते में राहुल फिर मिला। इस बार राहुल के चेहरे पर वो हंसी नहीं थी। उसने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सुना है तू अब सब्जियां बेच रहा है। ठीक है, छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन ये मत सोचना कि तू मुझसे आगे निकल जाएगा। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। लेकिन राहुल की बात उसके मन में चुभ गई। उसे लगा कि शायद राहुल उससे जल रहा है। उसी रात सन्यासी बाबा फिर मिले। सन्यासी बाबा ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, बेटा कामयाबी की शुरुआत अच्छी है, लेकिन अब तीसरा रहस्य सीखने का वक्त है। रोहित ने उत्साह से कहा, बताइए बाबा, मैं तैयार हूं। सन्यासी बाबा ने कहा, तीसरा रहस्य है, समय को अपना हथियार बनाओ। जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वो जिंदगी भर पछताते हैं, और जो इसे समझ लेते हैं वो दुनिया जीत लेते हैं। रोहित ने पूछा, बाबा समय तो सबके पास है, फिर इसमें खास क्या है? सन्यासी बाबा मुस्कुराया और बोला, समय सबके पास बराबर है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। तुम क्या सोचते हो कि राहुल तुमसे आगे कैसे निकल गया? रोहित ने कहा, शायद उसके पास पैसा था, मौके थे। सन्यासी बाबा ने सिर हिलाया और बोला, नहीं बेटा, उसने समय का सही इस्तेमाल किया। जब तुम खेतों में पसीना बहा रहे थे, वो बाजार में लोगों से मिल रहा था, रास्ते बना रहा था। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही वक्त पर सही काम करना उससे भी जरूरी है। सन्यासी बाबा ने आगे कहा, अब तुम्हें सोचना है, अपने काम को बड़ा करने का सही समय कब है। अगर तुमने मौके को पहचाना तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और अगर चूक गए तो सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। रोहित ने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर सर्दियों में सब्जियों की कमी की शिकायत करते थे। गर्मियों में तो खेतों में कुछ न कुछ उग जाता था, लेकिन सर्दियों में ज्यादातर लोग बाजार पर निर्भर रहते थे। रोहित ने सोचा, अगर मैं सर्दियों के लिए अभी से तैयारी करूं तो शायद मैं कुछ बड़ा कर सकूं। उसने सन्यासी बाबा से पूछा, बाबा अगर मैं सर्दियों में सब्जियां उगाऊं तो क्या यह सही समय होगा? सन्यासी बाबा ने कहा, बेटा समय को देखो, समझो और फिर उसका फायदा उठाओ। यही चाणक्य की नीति है। रोहित ने फैसला किया कि वह सर्दियों के लिए अभी से तैयारी करेगा। अगले दिन से रोहित ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया।
उसने अपने खेत का एक हिस्सा चुना और सर्दियों में उगने वाली फसलों, गाजर, मूली, गोभी के बीज खरीदे। लेकिन इसके लिए उसे और पैसे चाहिए थे। उसने अपनी माँ से बात की। माँ ने कहा, बेटा, हमारे पास जो थोड़ा बहुत गहना है उसे बेच दो, मुझे बस तुझ पर भरोसा है। रोहित की आंखें नम हो गईं। उसने माँ के हाथों को चूमा और कहा, माँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। रोहित ने गहने बेचे और सारा पैसा खेत में लगाने की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत की, लेकिन इस बार उसने तीसरे रहस्य को याद रखा, सही समय का इंतजार। सर्दियां आने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसने सोचा, अगर मैं अभी से तैयारी करूं तो जब सर्दियां आएंगी मेरी फसल तैयार होगी। उसने खेत में नालियां बनाई, पानी की व्यवस्था की और बीज बोए। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, गांव का एक बड़ा जमींदार रघु वहां आया। रघु ने रोहित को देखा और कहा, सुना है तू अब बड़ा आदमी बनने की सोच रहा है? ये खेत देख कितना छोटा है, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, तू क्या कर लेगा? रोहित ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूं साहब। रघु हंसा और बोला, देखते हैं तेरा ये सपना कब टूटता है। रघु के जाने के बाद रोहित अकेला खेत में बैठ गया। उसे अपने ऊपर शक होने लगा, क्या मैं सचमुच कुछ कर पाऊंगा? क्या आपने कभी समय का इंतजार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सही वक्त का फायदा उठाया और सब बदल गया? चाणक्य कहते थे, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन यह अपने शिष्यों को मारकर सिखाता है। तीसरा रहस्य यही है, समय को जानो, उसका इंतजार करो और उसे अपना हथियार बना लो। समय बीतता चला गया। रोहित की मेहनत ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सर्दियों के आने तक उसके खेत में ताजा हरी भरी सब्जियों की भरमार थी। जब वह इन सब्जियों को लेकर मेले में पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ लग गई। गोभी, मूली, गाजर, हर चीज इतनी ताजी और किफायती थी कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उसी दिन उसने 1500 रुपए कमाए। पहली बार उसके हाथ में इतनी बड़ी रकम आई थी। जब वह घर लौटा और माँ को पैसे दिखाए तो माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे तो पता था तू जरूर कर दिखाएगा। रोहित की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने जा रही है। धीरे धीरे गांव में उसका नाम फैलने लगा। लोग कहने लगे, देखो, रोहित ने तो कमाल कर दिखाया। जो पहले दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, अब खुद का काम जमाने लगा था। लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलती गई, वैसे वैसे जलन भी बढ़ती गई। राहुल के लिए यह बात पचाना मुश्किल था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ रोहित के खेत तक आ पहुंचा। उसने हंसी में कहा, अरे रोहित, तू तो अब बड़ा साहूकार बन गया है। लगता है अब हम जैसे गरीबों से बात करने का वक्त नहीं होगा तुझे। रोहित ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन राहुल की बातों के पीछे का तंज उसे परेशान कर गया। उसी रात सन्यासी बाबा फिर मिले। उन्होंने रोहित की तरक्की देखी और कहा, बेटा, तुमने समय का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वक्त है चौथा रहस्य जानने का। रोहित ने उत्साह में कहा, बाबा बताइए, हर रहस्य से मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सन्यासी बाबा बोले, चौथा रहस्य यह है कि तुम किन लोगों को अपने आसपास रखते हो, यह तुम्हारी सफलता तय करता है। तुम्हारे साथी वे होने चाहिए जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारी मेहनत को समझें और सराहें। लेकिन जो लोग तुमसे जलें और तुम्हें पीछे खींचें, उन्हें खुद से दूर रखना ही ठीक है। रोहित ने पूछा, बाबा, लेकिन यह कैसे जाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सन्यासी बाबा ने समझाया, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से परखो। जो तुम्हारी तरक्की में खुश हो वो तुम्हारा सच्चा साथी है, लेकिन जो तुम्हारी सफलता से चिढ़े वो तुम्हारा विरोधी है। चाणक्य ने कहा था, एक गलत दोस्त पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है, इसलिए साथी चुनने में समझदारी जरूरी है। यह सुनकर रोहित को राहुल की याद आई। उसे लगने लगा कि शायद राहुल उसका सच्चा दोस्त नहीं, बल्कि उसकी राह का कांटा है। सन्यासी बाबा ने आगे कहा, सिर्फ दुश्मनों से बचना ही काफी नहीं, तुम्हें ऐसे लोगों को भी खोज निकालना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। इंसान अकेले ज्यादा दूर नहीं जा सकता, सही साथ तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है। रोहित ने उनकी बात को दिल से अपनाया। अगली सुबह उसने अपने काम को और फैलाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मैं गांव के बाहर के बाजारों तक सब्जियां पहुंचा सकूं तो आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए उसे मदद की जरूरत थी।
सब कुछ वह अकेले नहीं संभाल सकता था। तभी उसकी नजर गांव के एक मेहनती लड़के कमल पर पड़ी। कमल गरीब था, लेकिन काम से कभी पीछे नहीं हटता था। रोहित ने उससे कहा, कमल, मेरे साथ काम करेगा? मैं तुझे हिस्सा दूंगा। कमल की आंखों में चमक आ गई। उसने जवाब दिया, भैया, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं आपके साथ हूं। फिर दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की। कमल खेत संभालने लगा और रोहित बाजार में सब्जियां बेचने जाने लगा। कुछ ही समय में दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई। लोग कहने लगे, रोहित और कमल की सब्जियां सबसे बढ़िया हैं। रोहित को महसूस हुआ कि सन्यासी बाबा का चौथा रहस्य सच साबित हो रहा है। सही इंसान का साथ उसकी ताकत बन गया था। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कोई ना कोई मुसीबत भी आती है। एक शाम जब रोहित और कमल बाजार से लौट रहे थे, तभी राहुल और उसके दोस्त रास्ते में उन्हें घेर लेते हैं। राहुल ने गुस्से में कहा, बहुत उड़ रहा है तू, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। रोहित ने शांत स्वर में कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? राहुल हंसते हुए बोला, तेरी तरक्की ही मेरी हार है। जितना तू ऊपर जाएगा उतना ही मेरा गुस्सा बढ़ेगा। और वह वहां से चला गया। उस रात रोहित बहुत उदास हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि राहुल को उससे इतनी जलन क्यों हो रही है। कमल ने उसे दिलासा देते हुए कहा, भैया, ऐसे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमें इनके चलते रुकना नहीं है। कमल की यह बात रोहित को अंदर तक छू गई। उसे समझ में आया कि सही दोस्त ढाल की तरह होते हैं और गलत लोग रास्ते के कांटे। क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं, कुछ जो प्रेरणा देते हैं और कुछ जो जलते हैं? आपने अपने दोस्त कैसे चुने? चाणक्य कहते हैं, साथी वही अच्छा जो मुसीबत में साथ खड़ा हो। चौथा रहस्य यही है, सही लोगों का चुनाव करो, क्योंकि वही आपकी कामयाबी के असली नियम बनते हैं। अब रोहित और कमल की मेहनत रंग ला रही थी। वह अब सिर्फ गांव के मेले तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि पास के कस्बे के बाजार में भी सब्जियां बेचने लगे। उनकी कमाई 1500 से बढ़कर 3000 रुपए तक पहुंच चुकी थी। रोहित ने अपनी मां के लिए एक नया शॉल खरीदा और घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे बचा लिए। गांव में अब लोग उसे इज्जत से देखने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने बुलाकर कहा, बेटा, तूने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है, आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहो। यह सुनकर रोहित का सीना गर्व से भर गया। उसे लग रहा था कि अब वह अपने सपनों के और करीब आ गया है। लेकिन कामयाबी की राह में हमेशा कांटे बिछे होते हैं। एक रात जब रोहित और कमल खेत में सिंचाई कर रहे थे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। खेत का एक हिस्सा पूरी तरह सूखा था। जब जांच की गई तो पता चला कि नहर में किसी ने जानबूझकर मिट्टी भर दी थी। रोहित ने अंदाजा लगाया और कमल से कहा, यह जरूर किसी की शरारत है। कमल बोला, भैया, यह काम जरूर राहुल का है, वह आपसे जलता है। रोहित कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से वह गुस्से और डर में था। अगले ही दिन उसकी मां को तेज बुखार हो गया। रोहित उन्हें गांव के वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने जांच करके कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें कस्बे के अस्पताल ले जाइए। रोहित परेशान हो गया। उसने कमल से कहा, तू खेत संभाल, मैं मां को लेकर अस्पताल जा रहा हूं। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मां को निमोनिया हो गया है और इलाज में समय लगेगा। रोहित ने जो भी पैसे जोड़े थे सब इलाज में लग गए। वह मां के पास बैठकर बहुत उदास हो गया। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तू हार मत मानना। रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगने लगा था कि जैसे सब कुछ एक साथ हाथ से फिसल रहा है। उसी रात सन्यासी बाबा फिर मिले। उन्होंने रोहित की हालत देखी और कहा, बेटा, यह तुम्हारा इम्तिहान है, अब वक्त है 5वां रहस्य जानने का। थकी हुई आवाज में रोहित ने कहा, बाबा, अब और क्या बाकी है? सब कुछ तो खत्म हो रहा है। सन्यासी बाबा बोले, 5वां रहस्य है धैर्य की ताकत को समझना। जो लोग मुश्किलों में बिखर जाते हैं वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो धैर्य बनाए रखते हैं वह हर तूफान से पार पा जाते हैं। रोहित ने कहा, बाबा, मेरी मां बीमार है, खेत बर्बाद हो रहा है, मैं और कितना धैर्य रखूं? सन्यासी बाबा ने जवाब दिया, धैर्य का मतलब यह नहीं कि चुपचाप बैठे रहो, बल्कि इसका मतलब है कि संकट के समय भी सही फैसले लो और हिम्मत मत हारो। चाणक्य कहा करते थे, जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसके लिए समय खुद रास्ता बनाता है। सन्यासी बाबा ने आगे कहा, तुम्हारी मां की बीमारी एक परीक्षा है और खेत की स्थिति एक चुनौती। अगर तुम अभी हार मान जाओ
तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने धैर्य नहीं छोड़ा तो यह वक्त भी निकल जाएगा। रोहित ने सन्यासी बाबा की बात गौर से सुनी और मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अगली सुबह उसने कमल को बुलाया और कहा, हमें खेत फिर से सही करना है, चाहे जैसे भी हो। कमल बोला, भैया मैं आपके साथ हूं। दोनों ने मिलकर नहर की मिट्टी हटाई और पानी का रास्ता साफ किया। मां के इलाज के लिए रोहित ने गांव के कुछ लोगों से उधार लिया। वह दिन रात अस्पताल और खेत के बीच दौड़ता रहा। कई रातें बिना सोए निकल गईं। उसे शक तो राहुल पर था, लेकिन अभी उसका सामना करना सही नहीं लगा। एक हफ्ते के भीतर मां की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है। रोहित ने सुकून की सांस ली। उसी दिन वह खेत गया और देखा कि फसल अब भी बची हुई है। कमल के साथ मिलकर उसने सब्जियां तैयार की और बाजार में बेची। इस बार उसे 2000 रुपये की कमाई हुई। वह पैसे लेकर मां के पास गया और बोला, मां ये तुम्हारे लिए है, बस तुम ठीक हो जाओ, यही मेरे लिए सब कुछ है। मां ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तूने मुझे बचा लिया। उस रात रोहित ने सोचा, अगर उसने धैर्य नहीं रखा होता तो शायद वह सब कुछ खो देता। मां की बीमारी और खेत की परेशानी दोनों ही उसे तोड़ सकते थे, मगर उसके धैर्य ने उसे संभाला। उसे सन्यासी बाबा की वो बात याद आई, समय खुद रास्ता बना देता है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति में धैर्य रखा है जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था? क्या तब आपने हार मानने की बजाय हिम्मत दिखाई और फिर सब ठीक हो गया? चाणक्य कहते थे, धैर्य वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। यही है 5वां रहस्य। संकट के समय धैर्य को थामे रखना, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मां की तबीयत में सुधार और बाजार में हुई सफलता ने रोहित को नई ऊर्जा दी। अब वह और भी आत्मविश्वास से भर गया था। उसने और कमल ने मिलकर खेत को और बड़ा करने का निर्णय लिया। गांव के कुछ और लोगों को काम पर रखा और सब्जियों की किस्में बढ़ा दी। अब वे केवल सब्जियां ही नहीं बल्कि अनाज और फल भी उगाने लगे। रोहित का नाम अब गांव के बाहर भी फैलने लगा। लोग दूर दराज से उसकी फसल खरीदने आने लगे। लेकिन जहां सफलता होती है वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। राहुल, जो पहले से ही रोहित की तरक्की से जल रहा था, अब और अधिक परेशान हो गया। उसने तय कर लिया कि वह रोहित को सबक सिखाएगा। एक दिन जब रोहित बाजार में सब्जियां बेच रहा था, उसे पता चला कि कुछ पुराने ग्राहक अब उससे खरीदारी नहीं कर रहे। हैरानी से उसने एक ग्राहक से पूछा, भैया इस बार मेरी दुकान से कुछ नहीं लिया? ग्राहक ने जवाब दिया, सुनने में आया है कि तुम्हारी सब्जियों में कीड़े हैं। लोग कह रहे हैं तुम घटिया माल बेचते हो। रोहित चौंक गया और बोला, यह झूठ है, मेरी फसल सबसे अच्छी है। लेकिन ग्राहक ने कंधे उचका दिए और वहां से चला गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह अफवाहें फैला कौन रहा है। तभी कमल दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया पता चला है राहुल और उसके दोस्त गांव में ये बातें फैला रहे हैं। वे आपका नाम खराब कर रहे हैं। गुस्से से रोहित का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कमल बोला, अब क्या करें भैया? रोहित ने कहा, मैं राहुल से जाकर बात करूंगा। लेकिन कमल ने मना किया, नहीं भैया, वो तो आपसे और भी जलता है, आपकी बात नहीं सुनेगा। उसी रात रोहित चिंता में खेत में बैठा था। तभी सन्यासी बाबा वहां आ पहुंचे। उन्होंने रोहित के चेहरे की परेशानी देखी और कहा, बेटा अब वक्त आ गया है छठा रहस्य जानने का। रोहित ने थकी आवाज में कहा, बाबा अब मेरे दुश्मन मुझे मिटाने की ठान चुके हैं, मैं क्या करूं? सन्यासी बाबा ने कहा, छठा रहस्य यह है कि अपने दुश्मनों को समझो। यह जरूरी है कि तुम जानो जो लोग तुमसे जलते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। यदि तुम अपने दुश्मन की कमजोरी और सोच को समझ पाओ तो तुम उसे हराने में सफल हो सकते हो। रोहित ने पूछा, बाबा लेकिन राहुल तो मुझे सिर्फ नफरत करता है, उसकी सोच कैसी हो सकती है? सन्यासी बाबा ने कहा, दुश्मन की सोच को समझने के लिए तुम्हें उसके जैसा सोचना होगा। राहुल तुमसे जलता है क्योंकि वह तुम्हारी सफलता को अपना अपमान मानता है। वह चाहता है कि तुम असफल हो जाओ ताकि वह खुद को बेहतर साबित कर सके। लेकिन उसकी यह जलन ही उसकी कमजोरी है और तुम्हें इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। रोहित ने पूछा, लेकिन बाबा कैसे? सन्यासी बाबा ने उत्तर दिया, चाणक्य कहते थे, दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसे समझो। तुम्हें पता लगाना होगा कि राहुल क्या चाहता है, उसकी योजना क्या है, फिर तुम उसके खिलाफ रणनीति बना सकोगे।
लेकिन याद रखो, गुस्से में कोई फैसला मत करना, शांति से सोचो और फिर कदम उठाओ। रोहित ने ध्यान से सुना और मन में एक योजना बनाने की सोची। अगले दिन उसने कमल को बुलाया और कहा, हमें राहुल की साजिश का जवाब देना होगा, लेकिन समझदारी से। कमल ने पूछा, क्या करें भैया? रोहित ने कहा, सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि वह आगे क्या करने वाला है। शायद वह मेरी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमें खेत की सुरक्षा करनी होगी। इसके बाद उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को खेत की रखवाली के लिए नियुक्त किया। फिर रोहित ने गांव के सरपंच से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। सरपंच ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर राहुल ने कुछ गलत किया तो मैं उससे खुद बात करूंगा। रोहित को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने बाजार में अपने ग्राहकों से मिलकर राहुल की अफवाहों का खंडन किया और कहा, आप खुद देख सकते हैं, मेरी फसल सबसे अच्छी है। अगर किसी को शक हो तो वह मेरे खेत पर आकर देख सकता है। कुछ ग्राहकों ने उसकी बात मानी और उसकी ईमानदारी पर भरोसा किया, लेकिन राहुल रुका नहीं। एक रात जब रोहित और कमल खेत में नहीं थे, राहुल और उसके दोस्तों ने खेत में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने पहले से ही सुरक्षा का इंतजाम किया था। गांव के लोगों ने राहुल को पकड़ लिया और सरपंच के पास ले गए। सरपंच ने राहुल को डांटा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रोहित ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया और तुम उसकी मेहनत को बर्बाद करने पर तुले हो। राहुल को शर्मिंदा होकर माफी मांगनी पड़ी और उसने वादा किया कि वह फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। रोहित ने राहुल को माफ कर दिया, लेकिन उसने मन में सोचा, मैंने अपने दुश्मन को समझा और उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। उसी रात सन्यासी बाबा ने फिर से आकर कहा, बेटा, तुमने छठा रहस्य सीख लिया। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्या आपने कभी अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश की है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने उनकी सोच को पढ़कर उनकी साजिश को नाकाम किया? चाणक्य कहते थे, दुश्मन को जानना उसे हराने का पहला कदम है। छठा रहस्य यही है, अपने दुश्मनों को समझो ताकि तुम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहो। रोहित की परीक्षा और राहुल की साजिश को नाकाम करने के बाद रोहित का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर था। अब उसने और कमल ने मिलकर अपने काम को और भी बढ़ा लिया। अब वह सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि अनाज और फल भी बेचने लगे। गांव से बाहर के व्यापारी भी उनके पास आने लगे। रोहित ने अपनी कमाई से मां के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। मां की तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वह हर दिन रोहित के लिए दुआ करती थी। गांव में लोग कहते, रोहित ने तो कमाल कर दिया। एक गरीब लड़का अब सबका सहारा बन गया। लेकिन जिंदगी का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन कस्बे का एक बड़ा व्यापारी हरीलाल रोहित के पास आया और कहा, रोहित, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रभावित हूं। मेरे साथ साझेदारी करो, हम मिलकर शहर में एक बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। तुम अपनी फसल मुझे दो, मैं उसे 2 गुने दाम पर बेचूंगा। यह प्रस्ताव सुनकर रोहित बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह मेरे सपनों को पूरा करने का मौका है। उसने हरीलाल से हाथ मिला लिया और साझेदारी शुरू की। रोहित ने अपनी सारी फसल हरीलाल को दे दी। पहले महीने सब ठीक रहा और हरीलाल ने उसे अच्छा मुनाफा दिया, लेकिन दूसरे महीने हरीलाल गायब हो गया। रोहित को पता चला कि हरीलाल ने सारी फसल बेच दी और सारा पैसा लेकर भाग गया। अब रोहित के पास कुछ नहीं बचा, ना फसल ना पैसा। वह खेत में बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत और सपने मिट्टी में मिल गए। कमल ने उसे सांत्वना दी, लेकिन रोहित टूट चुका था। उसी रात सन्यासी बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अब 7वां और अंतिम रहस्य सीखने का वक्त आ गया है। रोहित ने हताश होकर कहा, बाबा, अब क्या बचा है? सब खत्म हो गया। सन्यासी बाबा ने कहा, 7वां रहस्य है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जो लोग मुश्किलों में डगमगा जाते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लोग हर हाल में अपने सपनों को थामे रहते हैं वह दुनिया को बदल देते हैं। रोहित ने कहा, बाबा, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ बेटा। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुभव, ये सब अभी भी तुम्हारे पास है। हार तब होती है जब तुम मन से हार मान लेते हो। बाबा ने आगे कहा, चाणक्य कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना था।
क्या वह सपना मर गया? नहीं। तो फिर से उठो। रोहित ने बाबा की बात सुनी और अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा, शायद बाबा सही हैं, मैं अभी भी हारा नहीं हूं। अगले दिन उसने कमल को बुलाया और कहा, हम फिर से शुरुआत करेंगे। हरीलाल ने हमें धोखा दिया, लेकिन हमारा हौसला कोई नहीं छीन सकता। कमल ने कहा, भैया मैं आपके साथ हूं। रोहित ने गांव वालों से थोड़ा उधार लिया और फिर से खेत तैयार किया। इस बार उसने हरीलाल जैसे लोगों पर भरोसा नहीं किया। खुद बाजार में जाकर पुराने ग्राहकों से मुलाकात की और कहा, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसकी ईमानदारी देखकर लोग फिर से उसकी फसल खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई फिर से पटरी पर लौट आई। उसने अपना कर्जा चुकाया और एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह अपनी फसल बेचने लगा। 1 साल बाद उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई। राहुल, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब चुपचाप उसकी तरक्की देखता था। एक दिन गांव के मेले में रोहित को सम्मानित किया गया। मां मंच पर उसके साथ खड़ी थी और उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। रोहित ने माइक उठाया और कहा, यह सब मेरी मां और मेरे दोस्त कमल की वजह से हुआ, और उस सन्यासी बाबा की वजह से, जिसने मुझे यह सिखाया कि सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रात को जब रोहित अपने नए घर की छत पर खड़ा था, उसे एहसास हुआ कि उसने न केवल अपने दुश्मन को बल्कि अपनी कमजोरियों को भी हरा दिया था। 7वां रहस्य उसकी सफलता का आधार बन चुका था। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं या मुश्किलों में टूट जाते हैं? चाणक्य कहते थे, जो अपने सपनों को नहीं छोड़ता वही दुनिया के सामने झुकने का कारण बनता है। यही है 7वां रहस्य, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। रोहित की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसकी सीख हमारे साथ रहती है। 7 रहस्य: अपनी योजना छुपाना, मेहनत को दिमाग से जोड़ना, समय को हथियार बनाना, सही लोगों का चुनाव करना, धैर्य रखना, अपने दुश्मनों को समझना और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। ये सिर्फ रोहित के लिए नहीं, आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। तो सोचिए, आपके सपने क्या हैं, आपके दुश्मन कौन हैं और आप उन्हें कैसे हराएंगे। रोहित की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारी मेहनत और विश्वास मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। जब भी हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, हम न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराते हैं, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी पार कर जाते हैं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे 7 रहस्यों को अपनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित ना हो। हमारी वीडियो में और भी ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले किस्से मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ अपने सपनों की यात्रा शुरू करें, क्योंकि याद रखिए, आपके सपने आपकी मेहनत और समर्पण के साथ सच हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुद को प्रेरित रखें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। दोबारा जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।